साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपने लोन की ईएमआई को नहीं दे पा रहे हैं तो क्या बैंक आपको जेल भेज सकती है। ऐसे तमाम वीडियोस आजकल फेसबुक पे और यूट्यूब पे चल रहे हैं। हालांकि कुछ चीज़ें उसमें सच होती हैं और कुछ चीज़ें उसमें झूठ होती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके मन में जो डर है कि आपके पास कोई नोटिस आ गई है, अब उस नोटिस में लिखा हुआ है कि आप अगर ईएमआई नहीं देंगे या लोन का पेमेंट पूरा नहीं करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी। हालांकि इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको बना करके दिए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे वीडियोस हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। हमने तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ और एविडेंस के साथ आप सभी को बताया हुआ है। लेकिन बावजूद उसके बहुत सारे लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग अनाप शनाप वीडियो बना के डाल देते हैं। देखिए, सच्चाई आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोटिस कहाँ से आ रही है इसका भी पता लगाना ज़रूरी है। कभी कभी नोटिस बैंक भेजती हैं तो लोगों को लगता है कि ये लीगल नोटिस है। लीगल नोटिस हमेशा कोर्ट के माध्यम से और एडवोकेट के माध्यम से आता है। और रही बात जेल भेजने की, तो हर लोन डिफ़ॉल्ट होने पे जेल नहीं होता है। जेल होने का कंडीशन बहुत अलग होता है। लेकिन हम लोग पहले बात करते हैं सिंपल केसेस में कि अगर आपने अपने लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो क्या जेल होगा ही होगा। तो आज के इस वीडियो में डिटेल से इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो लोन लिया है अपने नाम से लिया है, अपना आधार कार्ड लगाया है, अपना उसमें डॉक्यूमेंट लगाया है, सारे डॉक्यूमेंट आपने सही लगाए हैं और उसमें किसी प्रकार से आपने कोई जालसाजी नहीं की है। तो जहाँ पर जालसाजी नहीं की है और जहाँ पर सिंपली आपने अपना ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर दिया है किसी भी कारणवश, चाहे वो आपने पैसे की तंगी की वजह से हो, बिजनेस बंद हो गया हो, पैसा नहीं है, किसी भी कारण आपने अपनी ईएमआई नहीं दी है, तो जब आपने ईएमआई नहीं दी है तो फिर उसमें आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं बन सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट कह रहे हैं। आज एक जजमेंट हम आपको बता रहे हैं। विजय कुमार केला और अन्य बनाम सीबीआई का ये जो मैटर है, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो सीबीआई नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोन डिफ़ॉल्ट होना एक दीवानी, एक सिविल नेचर का केस होता है। इसमें किसी प्रकार से क्रिमिनल नेचर का केस नहीं बनाना चाहिए। और यदि सेटलमेंट हो भी गया है और बैंक ने जानबूझ करके उसमें क्रिमिनल केस फाइल कर दिया है तो इसमें आपको उस क्रिमिनल केसेस को विड्रॉ करना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस जजमेंट में ये भी बताया गया है कि लोन डिफ़ॉल्ट करना सिविल नेचर का केस होता है। तो आप सभी को हम बार बार यही बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई नोटिस आई है, नोटिस को ध्यान से पढ़िए। नोटिस में क्या लिखा है, नोटिस का जवाब दे दीजिए। कोर्ट से नोटिस आई है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत जाइए, लोन का सेटलमेंट करा लीजिए। लोन का सेटलमेंट कराने से ये होगा कि इसमें जो भी बैंक आपको नोटिस भेज रही है उस नोटिस को बैंक नहीं भेजेगी और फिर इसमें आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो सेटलमेंट होने के बाद अगर बैंक ने कोई केस किया भी है तो वो वापस हो जाएगा। और इसमें हम ये भी बता रहे हैं कि अगर केस नहीं भी किया है तो केस नहीं करेगी, क्योंकि लोन डिफ़ॉल्ट करना एक सिविल नेचर का है। और रही बात, अगर लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है उसके बैकग्राउंड को चेक करेंगे कि लोन किस आधार पे लिया गया है। क्या फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे लिया गया है, जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो नकली हैं, वो फेक हैं, वो टेम्परिंग किए हुए हैं, उसमें छेड़छाड़ की गई है, वो किसी और के डॉक्यूमेंट हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसे मैटर में फिर 420 का केस फाइल हो सकता है। सिंपली लेन देन के मैटर में, सिंपली पैसा लेन देन के मैटर में आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं बन सकता है। और अगर केस हो भी गया, मान के चलिए केस कर भी दिया गया है,
तो भी वो केस मेंटेनेबल नहीं है, वो केस खारिज हो जाएंगे। आपके मन में जो डर है, जो भय है, उसको आपको निकालना होगा और आपको सच्चाई जाननी होगी, तभी जा कर के आपका कुछ हो सकता है। अन्यथा आप इसी तरीके से परेशान रहेंगे और इसी तरीके से डिस्टर्ब रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।